प्रोक्तं चतुर्विधं मे कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तरभावनामरुगृहे मेरो कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशाकुशता रूपादश इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे च नन्दीश्वरे शैले हेमन्तोत्तरे च कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कैलासोरसुरशने ऊर्ध्वमही वीरशपावापुरे चम्पायां सभोजसज्जनपदे सम्मेदशैलौरता शेषाणामपि चोचयन्त शिखरे नेमेश्वरशारदौ निर्वाणामलया प्रसिद्धिविभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् यद्यं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवे सुजयस्तीर्थङ्कराणामिषा ये शृण्वन्ति पठन्ति सुजनाधर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरास्मते प्रेरयिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलं भगवान् अर्हन् मङ्गलं भगवान् जनः मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं विश्वेश्वरः मङ्गलं प्रथमं लोकेषु त्वं शरणं जनं नत्वायमर्हत् पूजाक्रमशान्तिपूर्वकम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसाहणम् ओम मां क्षेत्रपाल अत्रागच्छ संशय स्वाहा वास्तुकुमार वायुकुमार मेघकुमार उल्लकुमार नागकुमार इदं वर्गं पाद्यं जलं गन्धमस्तां पुष्पं सर्वं दीपं धूपं फलं फलं स्वस्तिकमित्यवागं चिजामहे प्रत्येकदां ओम मां वास्तुकुमार वायुकुमार मेघकुमार उल्लकुमार नागकुमार अर्घ्यं समर्पयामि शान्तिं शान्तिदारा संस्थापनकवाद पूर्णकलशा पद्माभिधानानाप्रायो मध्यकटान्तान् पैता सत्कन्दचूर्णादिपे लोढामापरिभूतां तदृशः कोणे श्वेतवीक्षिते कुम्भानसमङ्गलेशे देते सुप्रसूनं मूलं स्वस्ति मङ्गलकलशस्थापनं करोमि स्वाहा गंगा सिंदूर कांका सीता सितोदा नमोभूम पवित्रं कर्तुं झं 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 शिवं स्वाहा स्वस्ति मङ्गलकलशस्थापनं पुण्यावाचनं करोमि स्वाहा अभ्यर्चं कलशं त्वये प्रवाहे चन्द्रेण उच्यते कुसुमैरण्ये दीपधूपै कुलेरभिः कलशार्चनं करोमि स्वाहा शान्तिं शान्तिदारः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम् इधर अर्जेंट है, 2000 उनके बाद में करेंगे, पहले आप दूसरी दुपट्टा थोड़ा हो जाए।
सिद्धामंगलम साहो केवले पन्नतो दम्मो मंगलम चत्तारे लघुत्तम अर्यंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहो लघुत्तम केवले पन्नतो दम्मो लघुत्तम चत्तारे शरणं पवचामि अर्यन्ते शरणं पवचामि सिद्धि शरणं पवचामि साहो शरणं पवचामि केवले पन्नतो दम्मो शरणं पवचामि। गर्दीची गरज नाही, गरजेची गरज आहे आणि या ठिकाणी जेवढेही आहेत ते सगळे गरजी आहेत। गर्दी नाही म्हणून तुम्हाला हा मौका आणि संधी मिळत आहे, मौका मिल रहा है आपको महानुभाव। ऐसा कौन धर्मवान है, ऐसे कौन दानवान है महानुभाव। ध्वजारोहण कि आचार्य भगवान हमें विश्वास दिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जो प्रथम ध्वजा करता है निश्चित उसके कर्मों से लड़के विजय होती है। अन्य जगह पहले युद्ध होता फिर विजय होती है, उसके बाद ध्वजा लगता है, लेकिन हमारे जैन आगम में प्रथम पहले ध्वजा रोहण होता है, उसके बाद क्रियाएं होती है। आइए कहां से शुरू करो, कौन सौभाग्यशाली है। ध्वजारोहण की बोली प्रारंभ हुई है, कहां से शुरू की जाए बोली महानुभाव। ध्वजारोहण 21,121 21,121 बड़ी महत्वपूर्ण बोली है। ध्वजारोहण पहली क्रिया आचार्य भगवंत के सानिध्य में 21,121 धन दौलत आएगा चले जाएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 21,121 21,121 21,121 25,525 25,525 31,131 नमोकार मंत्र के अक्षर 35 होते हैं। 31,131 31,131 नमोकार मंत्र 35 31,131 31,131 1 31,131 2 31,131 ढाई 31,131 पौड़ी 3 31,131 99 छोड़ रहा हूँ बोली, बहुत समय कम है। 31,131 1 2 ढाई पौड़ी 3 99 और छोड़ रहा हूँ बोली 31,131 1 2 ढाई पौड़ी 3 99 31,131 3। आइए दानवीर भारतवर्ष में से कोई स्थान नहीं है। क्या बात है। 35,535 की यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वे हैं विमल कुमार जी सेठी। भारतवर्ष में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहाँ विमल कुमार सेठी जी का दान न पहुंचा हो। ऐसे दानवीर हमारे बीच में विद्यमान है। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाकर अभिनंदन करें उनके लिए। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सर्वाभिषेकं समस्तदेवतासमूर्तिभ्यो इदं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। स्वस्ति प्रतिबन्धोतो सर्वमङ्गलं स्वस्ति प्रतिबन्धोतो सर्वलोकशान्तिर् भवतु 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते सरस्वती सदस्य अपराज भगवते में रक्त स्वाहा। ओम नमो भगवते सरस्वती सदस्य संजनतं रचे जय श्रीराम अपराज भगवते में रक्त स्वाहा। ओम नमो अल्टे विसर्चे बंदे संस्वयं केरलं चोरणानि सानि मोहनं ग्रहण पंडे जी के पिता सरस्वती सभी से बड़ा ओम नितिन के मंदा विचार महादंडो स्वाहा। ओम नमो भगवते अल्टे विसर्चे बंदे संस्वयं केरलं चोरणानि सानि मोहनं ग्रहण पंडे जी के पिता सरस्वती सभी से बड़ा ओम नितिन के मंदा विचार महादंडो स्वाहा। ओम नमो भगवते अल्टे विसर्चे बंदे संस्वयं केरलं चोरणानि सानि मोहनं ग्रहण पंडे जी के पिता सरस्वती जैसे सभी संतान महादंडो स्वाहा। ओम भगवते विसर्चे बंदे संस्वयं केरलं चोरणानि सानि मोहनं जी के पिता सरस्वती जैसे सभी संतान मोहन नितिन के मंदा विचार महादंडो स्वाहा। ओम नमो भगवते विसर्चे पंडित जी के पिता सरस्वती श्री सभी मोहन नितिन के मंदा विचार महादंडो स्वाहा। ओम नमो भगवते विसर्चे पंडित जी के पिता सरस्वती
देशं सविसं मलं मोहं मोहं दिटिं देवतामि तन्महादन्दलो स्वाहा ओम नमो वैदोरिकदेवी सवितेन दन्यं मन्दलं सर्वभयं केरलं शरणं गायं सायं सर्वं मंगलं नहं मन्ये जिगुरुता समवति देशं सविसं मलं मोहं मोहं दिटिं देवतामि तन्महादन्दलो स्वाहा ओम नमो वैदोरिकदेवी सवितेन दन्यं मन्दलं सर्वं केरलं शरणं गायं सायं सर्वं मंगलं नहं मन्ये जिगुरुता समवति देशं सविसं मलं मोहं मोहं दिटिं देवतामि तन्महादन्दलो स्वाहा स्थापनं करोमि स्वाहा ओम ह्रां श्रीमते पद्मनाभपद्मावती महापुंडरिका गंगा सिंधुर्विदिता शाहरिकांता सीता सिंधुरा नारिमण्डलस्वर्णा महावती तारक क्षीरां भोजनं नवरत्नं गंधपुष्पाढ्यामामूलिकं बोली नंदन सर परमेश्वर भगवान की जय बोली 2400 भगवान की जय बोली पंच परमेश्वर भगवान की जय बोली देवादेव श्री शंकराचार्य तीर्थंकर भगवान की जय बोली आचार्य श्री अनुरायण शांति सागर जी महाराज की जय बोली अनुरायण आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय बोली चतुर्संग की जय बोली पंच कल्याण महोत्सव की जय। मंडप उद्घाटन के लिए भाई पुष्पेंद्र जी जैन जो कि कन्नौज भारत की राजधानी दिल्ली के पड़ोसी कन्नौज जहां अत्तर का निर्माण होता है, ऐसे कन्नौज की धरती से भाई पुष्पेंद्र जी जैन उर्फ पंक्ति गुरु भक्त है, संघ के विशेष भक्त है, उनके द्वारा यह मंडप उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये आ नहीं पाए हैं, मैं चाहूंगा आप सभी महानुभाव उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और आइए इस उद्घाटन के लिए परम पूज्य भट्टारक स्वामी जी, इनके कर कमलों से आचार्य जी का आदेश है कि इनके कर कमलों से आज का यह उद्घाटित हो। समय के अभाव से 11,000 रुपए की राशि दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जिसकी भी इच्छा हो, जिन महानुभावों की इच्छा हो, 11,000 रुपए की राशि आ जाइए, आइए मेरे पास आइए। एक परिवार आएंगे 11,000 रुपए की राशि में, और दूसरा परिवार है तो दूसरे तरफ भी हमारे पास तैयार है। दूसरे परिवार के लिए यानी कि दूसरा 11,000 एक तरफ, दूसरा 11,000 एक तरफ। आइए जल्दी, मेरे पास 2 परिवार पहुंच जाए। दोनों परिवार, बाप रे, पहले पैसे मत गिनिए। भरत जी, उनका नाम लिख लो। ये सही पुण्यशाली जीव हैं, क्रिया करने के पहले पैसे निकाल कर दे रहे हैं।
ऐसा दान होना चाहिए महानुभाव, जरा जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, एक परिवार इधर के लीजिए 11,000 रुपए की राशि। एक परिवार 11,000 रुपए की राशि, कोई हो जल्दी खड़े हो जाओ, दोनों तरफ दीप प्रज्वलन होगा, जल्दी फास्ट, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हार्ट अटैक आता है तो दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हो, 10-10 एम्बुलेंस बुलाते हो, लेकिन यहाँ मौका ऐसा आया, अचल में पुण्य ले लो जल्दी। 11,000 फिक्स है, खड़े हो जाओ और जल्दी आओ, पैसा बहुत आएगा बहुत जाएगा। मात्र 11,000। दीप प्रज्वलन 24 भगवान का महाअभिषेक का दीप प्रज्वलन है। ये पंचकलणक का अभिषेक है और ये पंचकलणक का दीप प्रज्वलन है। जल्दी आइए, जो भी करना चाहे आइए, क्रिया शुरू करें। चलो प्रमोद, ये आ गए दूसरा परिवार, आइए बरी बरी जरी फास्ट करो। मनोज भाई शुरू करो। दीप मेरे परिवार भाई दीप जलाना है, घर में दीप जलाना है, पिता तशके सम्यक को अपने भाव जगाना है, एक दीप जलाना है। ला 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 ला। राजेश जी जैन सिकोहाबाद यूपी से हमारे बीच में है, सम्मानित करें। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, आगम की वाणी को गाते चलो, आगम की वाणी को गाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। जय ओम, सभी हाथ जोड़िए, सभी हाथ जोड़िए। ओम जय 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 जयतामय, जय जय निष्कलंक लोको, जय जय तीर्थंकर, जय देव स्कंदद्याः, जय दुरितविनाश नमस्ते और भव्याम्बोसुर नमस्ते, स्मरदर्पर नमस्ते और चिंतामणि नमस्ते, मल्ली श्रेयां सुपाशनोपाश्रयामि, श्री वीरस्य देवः परिदु चतुर्विंशति मंगलानि। अतः आचार्य श्री ऊपर ले लीजिए सभी अपने अपने कलश। हाँ, दूरावा नंबर। धुरावृणं रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविदूसरावे तस्वेदितापमलमुक्तमपि प्रकोष्ठे भक्ताञ्जलि जिनपते बहुधार विषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं बं हम सं तं पं वं बं हम सं तं पं वं बं हम सं तं पं झं झं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय त्रैलोक्य स्वामिने जलाभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। भक्ति दिन पूरा कर लो। हाँ, अभी चवर ले लो, कलश अपने वैसे पीछे रख ले, पीछे दे दो। चवर ले लीजिए सभी, कुड़। हाँ, चवर ले लो पूरा, हाथ ऊपर करो, चवर बेबे कुड़। हाँ हाँ, चलो चवर ऊपर से अर्घ लीजिए आप। आओ भक्ति दिन नहीं चंदा गिंद, आओ भक्ति दिन नहीं चंदा गिंद, हाथ ऊपर करो, श्रीं क्लीं ऐं अरहं हम सस्त्रैलोक्य स्वामिने चतुर्विंशतिशङ्कर परमजन देवेभ्यो जलाभिषिक्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चवर वही अपने स्थान में रख लीजिएगा। अभी नारियल का पानी है अपने पास,
डाब नारियल का पानी ले लीजिएगा नारियल का चलो शुरू करो नालिकेल जले स्वच्छे ऊपर ले लीजिए, शीते मनोहरे शानम प्रिया कुटश विदेवीश्वदर्शिना नालिकेल जले स्वच्छे शीते मूर्ते मनोहरे शानम प्रिया कुटश विद्वे विश्वदर्शिना ओरे नारिकेल जले स्वच्छे शीते मूर्ते मनोहरे अभिषेक मत करो सभी एक ही बार करेंगे अभिषेक नालिकेल जले स्वच्छे मूर्ते मनोहरे साधं प्रिया प्रकाश विदे विश्वदर्शिना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने चतुर्विंशे तीर्थंकर परमदेवेभ्यो नमः नारिकेल जलाभिषेचनं करोमि ते स्वाहा पूरा कर लीजिएगा चावल ले लीजिए आगे चावल है चावल ले लो खाते आया हूँ संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब नाली की जलधारा दे शिवर को अर्घ चढ़ाता हूँ प्रभु वर को अर्घ चढ़ाता हूँ उदक चंदन तंडुल पुष्प के अरुषदीप स्वरूप फलार्घ के कवल मंगल वानर वाकुले विनग्रहे अभिषेक महम्मदे संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब जल की धारा दे करके जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ प्रभु वर को अर्घ चढ़ाता हूँ जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने चतुर्विंशे तीर्थंकर परमदेवेभ्यो नमः नारिकेल जलाभिषिक्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा अमृत की गगरी भरो अमृत की गगरी भरो अमृत की गगरी भरो आज प्रभु नवन करेंगे आज प्रभु नवन करेंगे आज प्रभु नवन करेंगे अमृत की गगरी भरो भक्ताललाट तट देश निवेशितोचे हस्तिं च्युतासुरवरासुर भर्तनाथे तत्काल पीडित महेक्षुर शशधारा सद्या पुनातु दिनबिंब गते वयुष्मा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने श्रीमच्चतुर्विंशे तीर्थंकर परमदेवेभ्यो नमः इक्षुरसाभिषेचनं करोमि ते स्वाहा झिनझिनी उड़े रे गुलाल पधारो प्रभु आंगन में झिनझिनी उड़े रे गुलाल पधारो प्रभु आंगन में पधारे प्रभु आंगन में पधारो प्रभु आंगन में भक्ति की आई है बहार ओ के नगरिया में मेरी ओड़े रे गुलाल पधारो प्रभु आंगन में सूरत चंदन तंडुल पुष्पके अरुषदीप स्वरूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले दिनग्रहे अभिषेक महम्मदे क्षीराभिषेक अमृत की गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे अमृत की गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे श्रीराम नदी से भरो के आज प्रभु नवन करेंगे संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदेरी वात्म यश सामी वसु प्रभाहे क्षीरंजिनां सुचितरे विषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि हर्षावे हर्षेडरो हे आज प्रभु नवन करेंगे अमृत की गगरी भरो
आज प्रभु नवन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने क्षीराभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। भक्ति में रस मारता हुआ ढोलीरा ढोलीरा ढोलीरा। दोनों हाथ ऊपर करो, ऊपर करो। तुलसी चंदन कंदुल पुष्प के चरुष दीप से धूप प्रलाग के धवल मंगल गान वाकुले विरग्रहे अभिषेक महमिले ढोलीरा 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 ढोलकी मोदी मो बगाड़ मार प्रभु की भक्ति में अर्घ्यवाद आया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने चतुर्मुखीतीर्थंकरेभ्यो नमः। क्षीराभिषिक्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। बोले चतुर्मुखीतीर्थंकर भगवान की जय हो। दधि स्तंभन। वीर मेरे हाय वीर मेरे पथ रखियो भला आदिनाथ जी ओ जिन वीर शांति के दीक्षित फेन राशि पांडुत्व कांति मवधीर यतामतीव सत्यंगता जिन पते प्रतिमा सुधार संपद्यता तेरी जय जयकारा हो मेरी आदिनाथा हो तेरी जय जयकारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं भगवान की सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने दधिस्तपनं करोमि ते स्वाहा। जब बिंदगिरी पद पद पर एक कुटिया बन जाए जब बिंदगिरी पद पद पर एक कुटिया हो जाए और खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जलगंगा की धारा में जिनवर अर्घ्य कराऊं और शरण में आके मैं अष्टदल भी चढ़ाऊं भक्ति से भक्ति गंगा ऐसे ही बहाओ 2400 जिनवर के चरणों में अर्घ्य चढ़ाऊं प्रभु भक्ति करो मैं तेरी हो प्रभु भक्ति करो मैं तेरी कुछ ऐसा हो जाए और खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने चतुर्मुखीतीर्थंकरदेवेभ्यो नमः। दग्धाभिषिक्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। हरिद्रा चंदनाभिषेक हरिद्रा चंदनाभिषेक। क्या बात है। चल हरिद्रा चंदन कलश हाथ में एक ले साथ लीजिए, एक हाथ लाइन ऊपर। में दिखना चाहिए मैं कलश। चंदन बन ऊपर कर उठाओ, तेरे ऊपर उठाओ चरणों में लग जाओ मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाओ मैं चंदन बन कर तेरे मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाओ मैं चंदन कर्पूर निमित दसार पंकज संप्रेषिते कमतंदुल पिंड पिंडे उर्ध्वतनं भगवतो विततो देहं
कलमा परिकोपयामि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर हरिद्राचंद्राभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। मैं आया ओ प्रभु द्वारे पूजा करने पुण्य कमाने केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया ನಾವು ಭಕ್ತಿದಿಂದ ನೀವು ಚೆಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿದಿಂದ ನೀವು ಚೆಂದಾಗಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಭುವರೆಗೆ ನವ ಕೋಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಡಿ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ಉದಕ ಚಂದನ ತಂದುಲ ಪುಷ್ಪಕ ತರುಷ ದೀಪ ಧೂಪ ಫಲಾರ್ಘ್ಯಕ್ಕೆ ಕವಲ ಮಂಗಲ ಗಾನರ ಬಾಗುಳೆ ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಹಂಬಲೆ ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने चतुर्मुखीं देवेभ्यो नमः हरिद्राचन्द्राभिषिक्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अष्टगंधाभिषेक अष्टगंध दीना 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 उड़ा गुलाल प्रभु तेरी केसरिया लहराए दीना दीना उड़ा गुलाल प्रभु तेरी केसरिया लहराए रंग तेरे प्रीत का डोलाई आई कर्पूर में श्री तिल चंदनेन संभिषेण भवभूत पिंडे उद्वर्तनो भगवतो भूमि देह स्नेहोपकलिना परिलोकनाय ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने अष्टगन्धाभिषेचनं करोमि ते स्वाहा। केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया मंदिर में जाऊंगा पूजा रचाऊंगा तो भी तो प्रभु की भक्ति कराऊंगा नाम मेरे 24 स्वामी उदक चंदन चंदुल पुष्पके तरुष दीप धूप फलार्घ्यके कवल मंगल गान रवाहुले लगे अभिषेक महव्यजे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हंसस्त्रैलोक्ये स्वामिने चतुर्मुखीर्शङ्करपरदेवेभ्यो नमः अष्टगन्धाभिषिक्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। केशराभिषेक नवन करेंगे नवन करेंगे नवन करेंगे नवन करेंगे नवन करेंगे कर्पूर नीवि सारपंक संभिषित गल्लो केशरु देह उद्वर्तनं भगतो विद्योमि देह स्नेहोपकर्णा परिलोकयामि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं
झं झ्रीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर चंद्राभिषेचम करोमि ते स्वाहा। चल देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे अरे होणार फटाल जाणार जाताल माग तू फिरू नको तमनी आहे चिंता चिंता कशाची लायली रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे जलगंध पुष्प आणि फूल फल घेऊया अर्घ्य दे प्रभू चरणी अशी वाहूया भक्तिधार राहिली हिंदी मारी पुढे अर्घ्य वाहिनी प्रभू चरण दाया पुढे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं नम शस्त्रैलोक्य स्वामिने चतुर्भिः तीर्थंकर परमदेवेभ्यो नमः। सुगंधित जलाभिषेक केशराभिषिक्त जनाय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि पुष्प ले लीजिएगा पुष्पवृष्टि। मैं पुष्प बनकर तेरे सभी चरणों में एक गिर साथ जाऊं दोनों हाथ मैं से। पुष्प बनकर तेरे चरणों में गिर दोनों हाथ से जाऊं ऊपर करो, हाथ मैं ऊपर करो। पुष्प बनकर तेरे दोनों हाथ से पुष्प लेके हाथ ऊपर करो। मैं पुष्प बनकर तेरे चरणों में गिर जाऊं वासंती का जाति सुरेश वृंदे दुर्ग वृंदे रवि चंपका दे जिनेन्द्र देह हरिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार सहित श्रीमत् चतुर्विंशति तन्त्रेभ्यो नमः। पुष्पवृष्टिं करोमि ते स्वाहा। मैं तो जवार जवार धीना 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 थोड़ा गुलाल ओमी ऊपर आ जाओ। माई तेरी के सरियाए लहराए उतक चंदन तंदुल पुष्प के चर्ष दीप से धूप फलार्ग के धवल मंगल गानर बाकुले दिन कहे जिन अर्घ हमर्मदे दिन कहे अभिषेक महम्मदे उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्ष दीप से धूप फलार्ग के धवल मंगल गानर बाकुले दिन कहे अभिषेक महम्मदे दिन कहे अभिषेक महम्मदे। ओम ह्रीं श्रीं शस्त्रैलोक्य स्वामिने पुष्पवृष्टि तत्प्रातिहार्य मंडित श्रीमत् चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवेभ्यो नमः। महा अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। आरती। मैं तो आरती उतारो रे भावेश भगवान की जय हो। आप लोग इंद्री इंद्रायणी दोनों हाथ ऊपर करो। कलश क्यों नहीं लिया अभी भाई ताली बजाओ। ज्वला शतमनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितं प्रतिदिन बहिराजेन त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः आराधिकं विभोरवतारयामि। दीपधरो धूपधरो भक्ति सहित आरती करो झांकी निहारो रे ओमितो झांकी निहारो रे। ओम ह्रीं श्रीं महामंगल आरती अवतरणम करोमि ते स्वाहा। शांतिधारा कलश ले लीजिएगा। नारियल रखना ऊपर। नारियल नारियल भी वहीं पे है। नारियल लेना। कलश हाथ में ले लीजिएगा नारियल और कलश ठीक से पकड़ो। दोनों से। चलो आइए धीरे 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 धारा करते रहना। ओम ह्राण नमो रिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम भ्रू नमो आयुर्याणम ओम भ्रो नमो वज्रायणम ब्रह्म नमो लोये सवसाहोणम ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते
प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रौं ब्रह अस्यावस अर्हम अस्माकं वनुरयन्तो आचार्य श्री पुष्पवंत सागर महाराजिनां तश्चतुस्संघस्य समस्त भट्टारकर्गाणां समस्त उपस्थ श्रावश्राकर्गाणां समस्त भवि भक्तानां सर्वेश्यभ्य सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु नमः स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य रत्नं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहोणम्। अर्घ्य जलेन गन्धेन सुअक्षतपुष्पेण शर्वर्यदीपेन रूपेण फलेन पात्रिभरोनि अष्टद्रव्यैः बाहुय प्रभु चरणी अशी पूजा करु सादरी अशी पूजा करु सादरी अशी पूजा करु सादरी। उदक चंदन तंदुल पुष्पके तरुषदीप स्वरूप फलार्घके धवल मंगल कालर वागुरै दिनग्रहे अभिषेक महमिजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं हं शस्त्रैलोक्य स्वामिने वृषभादि वीरांत चतुर्शीर्तंकर देभ्यो नमः। महाशांतिदारकरमित्यार्थं संपूर्ण पूजा फल प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। शांते शांतिदारं दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत्। बोले चतुर्शीर्तंकर भगवान की जय। देखिए, हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके जयकारे लगाना है। 24 भगवान का क्रमबद्ध, लेकिन सबके जयकारे ऐसे आने चाहिए कि स्वर्ग में सौधर इंद्र का आसन भी कंपायमान हो जाए। दोनों हाथ ऊपर करके समय समय पर जयकारा लगाएंगे, ठीक है। बोलिए परम पिता परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए अजितनाथ भगवान की, बोलिए संभवनाथ भगवान की, बोलिए अभिनंदन नाथ भगवान की, और जोर से बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, बोलिए सुमतिनाथ भगवान की, बोलिए चंद्र प्रभा भगवान की, बोलिए पद्म प्रभु भगवान की, बोलिए सुपाशनाथ भगवान की, बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए पुष्पदंत भगवान की, बोलिए शीतलनाथ भगवान की, बोलिए श्रीहंसनाथ भगवान की, बोलिए वासुपुत्र भगवान की, बोलिए विमलनाथ भगवान की, बोलिए अनंतनाथ भगवान की, बोलिए धर्मनाथ भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए कुंथनाथ भगवान की, बोलिए अर्हनाथ भगवान की, बोलिए मल्लीनाथ भगवान की, बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की, बोलिए नमीनाथ भगवान की, बोलिए नेमिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की जय, जय बोलिए प्रमुख सागर जी गुरुदेव की जय। अर्घ्य आचार्य श्री का अर्घ्य। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से, सबसे प्यारा कौन है? गुरुवर मेरे गुरुवर, गुरुवर मेरे गुरुवर। चंदा ने पूछा तारों आप से। मुझे बताइए, आप मुझे ये मॉनिटर का आवाज बढ़ाइए। मास्टर कहाँ है? साउंड से कहाँ चले जाते हैं? साउंड मैन यहीं बैठे रहे। मॉनिटर का आवाज बढ़ाओ। हेलो, अब देखिए पद्मावती जी, थोड़ी रुक जाइए, थोड़ी सी रुक जाइए। अब देखिए ऐसा है, आप लोगों ने अभिषेक करने वालों ने बताओ, आज तक आपके जीवन में ऐसे एक साथ 24 भगवंतों का अभिषेक किया क्या? किस किस ने किया? जरा हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया।
मम्मी जी ने किया। देखिए महानुभाव, आप लोगों ने देखा ऐसा अभिषेक, ये महाअभिषेक परम पूज्य भट्टारक स्वामी जी, इनकी ये तैयारी है। एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ तालियां बजाएं। दूसरी बात, जो चरण कमल सारे भारतवर्ष की तीर्थ वंदना करते हुए, गोवा में सब कुछ मिल जाएगा, गोवा में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन गुरु कभी मिलने वाले नहीं, याद रखना। और ऐसे गुरु भगवान आचार्य भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। कौन सौभाग्यशाली है, कौन धनवान है, कौन दानवान है। इन हाथों से न जाने कितना पाप किया है, ये पाप उन चरणों को स्पर्श कर देना, याद रखना सारे पापों का क्षरण हो जाएगा। और ऐसे पाद प्रक्षालन करने के लिए कौन सौभाग्यशाली रहेगा। कहां से बोली शुरू करूं? 1.5 मिनट में बोली समाप्त हो जाएगी। 1.5 मिनट। आज आपके धन की परीक्षा है, आपके मन की परीक्षा है। कहां से शुरू करो? बोलो, कहां से शुरू की जाए? बोलो। 15,001 से 15। धन का लो बड़ा बुरा, मकन भोगवाई मकन को। धन का लो बड़ा बुरा, मकन भोगवाई मकन को। 15,115, 15,115, 15,000, 21,121। ऐसा मुझे गुरुजी ने कहा, ऐसा मुझे गुरुजी ने कहा, मोह लालच है बड़ा बुरा। 21,121, 21,121, जल्दी। 21,121, 21,121, 25,525, 31,131, 31,131, 31,131, 31,131, 1, 31,131, 2, 31,131, 2.5। और कोई मेरे भाई? माझ्या शिरका, माझ्या गुरुची पूजन करशील का, तुझ्या भक्तीचा भक्ती बोलावशील का, हो संग दिन तो मंदिरला येशील का। हाँ जी, 31,131, 1, 31,131, 2, 2.5, पौड़ी 3, 99 और 31,131, 3। यह बोली दानवीर धर्म प्रेमी धर्मरागी श्री विमल कुमार जी सेठी, चेन्नई निवासी। इन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया, तृतीय सौभाग्य आज का, याद रखना। दोनों हाथ ऊपर करके अभिनंदन करें उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। आइए गुरु चरणों में आइए, दोनों मम्मी पापा आइए, आइए परम पूज्य गुरु भगवान के पाद। मन में तुम्हें बिठा के, क्या बात है, क्या बात है। भाव का द्रव्य चढ़ा के, पूजा करूँगा तेरी, वंदना करूँगा तेरी। मन में तुम्हें बिठा के, भाव का द्रव्य चढ़ा के, पूजा करूँगा तेरी, वंदना करूँगा तेरी। How are you? भरत भाई, चरणों में तेरे जिनवर मुझको ज्ञान मिला सुंदर सा, पावन भी धरती हो गई और पानी अमृत जैसा। चरणों में आके ध्यान लगा के, मन पावन में कर दो, आशा की ये लहर है, मेरी आस पुरा दो गुरुवर। पूजा करूँगा तेरी, वंदना करूँगा तेरी, पूजा करूँगा तेरी, वंदना करूँगा तेरी। पाद प्रक्षालन करोमीति स्वाहा।
पुष्प लो, पुष्प हाथ में लो, पुष्प पुष्प। ओम ह्रीं श्री आचार्य भगवान पुष्प क्षुपयामि करोमि ते स्वाहा। जय हो, जय हो, जय हो। तो वंदना जरा जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। पुष्पवृष्टि हो रही है, जोरदार तालियां। तन दे दो मन भी बढ़िया, ऐसा पुष्पवृष्टि आया। सागर महाराज हरि की। को वंदना गुरु जी, जय हो, हरि को जय हो। वंदना। बोलिए सभी हाथ जोड़कर, हे आचार्य भगवान। बोलो, हाथ जोर से बोलो, कस के मुस्कुरा के। हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमोस्तु। हाँ, मनोज जी सभी अपने अपने स्थान पर पहुंच जाइए। जो मंच पर आए हैं सभी यथास्थान जल्दी पहुंच जाइए, शीघ्र। अभी आगे होगा ना? होगा होगा, अभी होगा। हाँ मनोज, जी, आगे आगे लेंगे। चलो, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजाइए, अर्घ्य चढ़ाने का आनंद लीजिए। अरमानों की थाली जोई, नैनों में जल भर लाया। सुन हिलवाओं की केशर ने, शब्द पुष्प तंदुल लाया। तन नैवेद्य बना, मन दीपक मद यौवन की धूप बना। तव पद में अर्पित कर श्रीफल पूजन का यह अर्घ्य बना। तन मन धन अर्पण किया, हाल कुछ विशेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ जिनका वेश, पाओ जिनका वेश। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जो तुम मिल गया दुनिया मिली है, गुरुदेव मेरे। परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पसागर जमुनीन्द्राय सर्वसंगशर्ग्यं निरूपयामि ते स्वाहा। शान्तिं शान्तिदारा देवपरि पुष्पाञ्जलिं क्षपेत। सलिल चंदन दिव्य अक्षत आदि द्रव्य कोटि से भक्ति भावति अर्घ्य में तुवे परम पदवीय ओहिसी। पूज्य रसितव ज्ञान दर्शन चरित गुण निधि हाटवे। नमिसि बेगति अष्ट द्रव्य दिपाद पूजय माधवे। सभी परम पूज्य प्रमुख सागर जमुनीन्द्राय अर्घ्यं ने समस्त संग शर्ग्यं निरूपयामि ते स्वाहा। आप सभी यहाँ पे नीचे चेयर में बैठ जाइए, फिर आपको बुला लेंगे। अभी यहाँ गर्भ कल्याण के अर्घ्य चढ़ना है, 24 अर्घ्य। आप सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाइए, फिर आपको बुला लेंगे यहाँ पे। भरत पाटिल, भरत पाटिल, विष्णु जैन, कहीं भी हो जल्दी आ जाओ। अब देखो, भरत पाटिल, अभिषेक करने का पुण्य तो अभिषेक करने वालों ने। कोट हमारे पीछे है, तभी ये छोटी सी टीम इतना बड़ा काम कर पाए हैं। गोवा समाज की ओर से विमल सेठी जी और आपका परिवार आपका बहुत बहुत ऋणी रहेगा। जयपाल पंडित जी। हमारे बीच में जो है प्रतिष्ठाचार्य जी,
जयपाल पंडित जी, उनका भी सम्मान यहाँ होने जा रहा है। जयपाल पंडित जी का एक विशेष है जो सम्मेद शिखर जी में 50 एसी कमरे जो उन्होंने बनवाए हैं तमिलनाडु दिगंबर जैन समाज के तरफ से। वहाँ आप जब भी सम्मेद शिखर जी यात्रा करते वहाँ पे रुकने के लिए समुचित व्यवस्था है। उनका तरफ से उन्होंने निवेदन कर रहे हैं कि जो भी जाए वहाँ पे पूरा आपका व्यवस्था करवाएंगे। 50 वहाँ पे तमिलनाडु के हर श्रावक से सभी से मिल के करीब 5 करोड़ के आसपास वहाँ इन्वेस्टमेंट करवा के 50 एसी कमरा उन्होंने बनवाए हैं और उसका पूरा देखभाल इन्होंने करते हैं। धौल कीर्ति स्वामी जी के साथ में आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज जी के सानिध्य में भी वहाँ पंचकरण करवा चुके हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवे नाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित्य नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महोत्सव की, गर्व कल्याणक की, पंच कल्याणक महोत्सव की। जय बोले मुनि श्री 108 प्रमुख सागर जी गुरुदेव की। धर्म स्नेह बात्माओं, दीप निष्ठा का जले, दीप निष्ठा का चले तो आंधियां बाधक ना होंगी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक ना होंगी। श्रद्धा भक्ति का बीज बोए तो पराशक्त बाधक नहीं होगी। हार उसकी कभी होती नहीं है। यहाँ गुरु पर जिसको विश्वास हो उसकी कभी हार संसार में होती नहीं है। आपसे इतना ही कहूँगा, दीप निष्ठा का जला कर देखो तो आंधियाँ भी तुम्हारे जीवन में बाधक नहीं बनने वाली हैं। दीप निष्ठा का, आस्था का चले। आज हम यहाँ गर्व कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर आए हैं। कैसी वो आत्मा है जो अभी गर्भ में आई है और हम उसका कल्याणक मनाने को तैयार हैं। स्वर्गों में जिनकी व्यवस्थाएं बनने लगी, स्वर्गों में देवताओं के सिंहासन कंपायमान होने लगे। स्वर्गों में गर्भ में आने के 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि करने के लिए कुबेर इस धरा धाम पर आए। शांतिनाथ भगवान जिनका जन्म अयोध्या में हुआ ना, शांतिनाथ का जन्म कहाँ हुआ है बोलो ना। हाँ, हस्तिनापुर में। हाँ, नहीं तो हर कोई अयोध्या याद रखता है। ख्याल करके रखना, हस्तिनापुर का वो नगर जहाँ पर गर्भ कल्याणक के पहले, भगवान के गर्भ में आने के पहले रत्नों की वृष्टि करने के लिए कुबेर आए। आचार्य भुवन कहते हैं वो रत्नों की वृष्टि होने का कारण एक छोटा सा ही है कि जब तीर्थंकर साक्षात इस जन्म पे धरा पे आए तो उनकी खुशियां मनाने के लिए इस सृष्टि पे हर कोई तैयार रहे, किसी के घर में किसी भी प्रकार का अभाव ना हो। आप ख्याल करना, सामान सा मंत्री और संतरी नेता यहाँ आते हैं तो कितनी बड़ी व्यवस्था होती है। जब वो 3 लोग के नाथ इस धरा पर आते हैं तो कितनी बड़ी व्यवस्था अपने आप होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं तो कहूँगा गोवा के पंचकल्याण की व्यवस्था देवता ही कर रहे हैं, सामान मनुष्य की बात
अब वो देवता के रूप में चाहे भाई हमारे निशु भाई आ गए हों या भरत भाई आ गए हों या मेरी पूरी एक कार्यकारिणी कमेटी आ गई हो, बाकी के और सामान्य व्यक्ति की तो अब है ही नहीं हिम्मत, क्योंकि हर तरफ से अड़चन परेशानियां, लेकिन फिर भी हम हिम्मत आने वाले निष्ठा का दीप जला के रखा है। आप ख्याल करना, जीवन में बहुत पुण्यशाली वो लोग होते हैं जो भगवान के गर्व कल्याणक में पहुंच जाते हैं। गर्व कल्याणक का मतलब इतना ही है जो गर्व से जीने की कला सिखा दी। गर्व कल्याणक का मतलब इतना ही है जो शान से जीवन जीने की कला सिखा दी। गर्व कल्याणक का मतलब इतना ही है कि वो बीज जो कभी अब द्वारा अंकुरित होने वाला नहीं है। गर्व कल्याणक का मतलब इतना ही है कि नींव भी वो है और मंजिल भी वही है, शिखर भी वही है, अब उसमें और कोई भी आने वाला नहीं है। ख्याल करो, वो बीज ऐसा वृक्ष बनने वाला है कि अब वो दोबारा बीज बनने वाला नहीं है, और हम सब लोग वहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आचार्य भगवान को भी सुनना है। आज इतना ही कहूँगा कि हमारा भारत देश गर्व कल्याणक मनाने वाला देश है। विदेशों में कहीं आज तक गर्व कल्याणक नहीं मनाया गया। कोई तीर्थंकर ने विदेश में जन्म लिया है? लिया है, आपको मालूम नहीं है। 2 तीर्थंकरों ने विदेश में जन्म लिया। 24 तीर्थंकर में 2 तीर्थंकर जो भारत से विदेश चले गए, जन्म लिया, गर्व लिया, जन्म कल्याणक मनाए गए। कौन से वो तीर्थंकर? बोलो ना, नहीं मालूम। मल्लीनाथ भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान, जिनका नेपाल में जन्म हुआ है, गर्व कल्याणक नेपाल में मनाया गया। उनने वो भूमि को भी छोड़ा, क्योंकि पहले ये पूरी भूमि आरखंड थी। विदेश आज अमेरिका, लंदन, पेरिस जो सब क्या है, ये आरखंड है, सब भारत भूमि ही है। 2 तीर्थंकर, जनकपुरी, मिथिलापुरी में, और जो नेपाल में थी, लेकिन बाकी के सारे तीर्थंकरों ने भारत में ही गर्व कल्याणक मनाया है। और मैं आपसे कहूँगा, ये हमारा भारत देश गर्व कल्याणक का देश है। यहाँ पर हम गर्भपात जैसी विकृतियों को जन्म नहीं दें। अगर आप सच में, हकीकत में, दिल से पंच कल्याणकों में गर्व कल्याणक के दिन उपस्थित होते हो, तो सबसे बड़ी बात उस दिन इतना मन में रखना, हे भगवान, कैसी भी विषम परिस्थिति आए, पहले तो हम अपने जीवन में उसको प्रवृत्ति को जन्मने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारे गर्भ में कोई कन्या आ जाए तो हम उसको भ्रूण हत्या कर कर वो पाप को अर्जन नहीं करेंगे जो कई जन्मों तक बांझ रहना पड़े। ख्याल करके रखना, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके कोख से जन्म हुआ करता है। 3 प्रकार की कुच्छियाँ होती हैं। वंशापत कुच्छी होती है, कोख होती है, वंशापत, संख्यावत, आप ख्याल करके रखना, और कुर्मोन योनि होती है। 3 प्रकार की योनियाँ हैं। वंशापत से हम सभी लोगों का जन्म होता है। संख्यावत में तीर्थंकर जैसे जन्म लेते। कुर्मोन योनि जिनमें बांझ की योनि होती है, कोई जीव जन्म नहीं लेता है। हम ऐसा दुर्भाग्यशाली ना बने, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। आज इतना ही संकल्प करना गर्व कल्याणक के दिन कि भगवान, मैं कभी इस पाप को अपने जीवन में पनपने नहीं दूंगा। ख्याल करके रखो, बहुत सारी बातें आपने सुन रखी हैं गर्भपात के संबंध में। आज यहाँ से संकल्प करके उठना, हे भगवान, हम पहले एक गलत प्रवृत्ति करेंगे ही नहीं कि जिससे मुझे वो स्थिति तक पहुंचना पड़े, लेकिन मुझसे कभी ये पाप हो जाए, एक पाप हो जाए तो हम दूसरा पाप नहीं करने देंगे, हमारी भू हत्या नहीं करने देंगे, तभी तुम्हारा गर्व कल्याणक मनाना सार्थक होगा। और ख्याल करके रखो, जीवन बहुत पुण्य से मिलता है, और वो व्यक्ति, वो जीव जो तुम्हारे घर में आया है, वो अपने आप नहीं आया, तुम्हारी ही जीवन की, तुम्हारे ही प्रयास की, तुम्हारी ही व्यवस्थाओं की अवस्था वो है। इसलिए उस प्रयास, उस व्यवस्था को, अवस्था को हमने धूमिल नहीं करना चाहिए। आज मैं बहुत वास्तव में जब देखा ये पंडाल को, रातों रात सुना था कि रात में मंदिर उड़ के आते थे, बन जाते थे, है ना। हमारा इंदौर के पास बनेड़िया जी उड़ के रात में मंदिर बन गया। उदी के इटावा में बरही मंदिर है, वो उड़ के बन गया। लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि गोवा में, पोंडा में उड़ के टेंट भी बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात। फुटबॉल ग्राउंड से उठकर सीधे यहाँ पर, और आप सब लोग यहाँ लाभ ले रहे हैं। आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए इतना ही कहूँगा
कि आप आज उठें, आचार्य भगवान के पास जाएं। एक बार भी अगर आपकी भ्रूण हत्या हुई है, आगमों में ग्रंथों में कहते हैं वो व्यक्ति पूजा पाठ का अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति आहार नहीं दे तक सकता। किसी के घर में कोई व्यक्ति मरे तो 12-13 दिन का सूतक पातक लगता है। कोई किसी घर में आत्महत्या कर ले तो 6 महीने का सूतक लगता है, और जिसके घर में गर्भपात हो जाए उसे जीवन पर्यंत का सूतक लगता है। और मैं तो कहूँगा कई जन्मों का सूतक लग जाता है, उस घर में बच्चों का जन्म नहीं होता है। तो अगर ऐसा पाप धोखे से हो गया हो, जानबूझ के किया हो, तो आचार्य भगवान के चरणों में आकर उसका प्रायश्चित कर लेना, और आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे ऐसा संकल्प कर लेना। तुम्हारा गर्भ कल्याणक बनाना सार्थक होगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव। एक हमारे जिनेंद्र जी जीरा से आए हैं, अलका बहन, उनका सम्मान कर देंगे। चलेंगे सम्मान, समाज के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और डोन नकल जो हमारा तेलंगाना या आंध्रा में, तेलंगाना में है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, पंचकल्याण के लिए आचार्य भगवान के पास निवेदन करने आए हैं। चलेंगे हमारे तेलंगाना डोन नकल से आए, उनका अध्यक्ष का सम्मान कर देंगे, सभी को माला पहना देंगे। जयंत जी का सम्मान करेंगे। अगर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे यहाँ से। आप सबके भीतर बैठे विराजमान परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके धर्म भाव को, संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रथम तीर्थंकर शवदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जिस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसको प्रणाम करते हुए प्रियात्मा ने मेरा प्रेम स्वीकार करें। जन्म लेने के बाद जीवन शुरू नहीं होता। आप सोचते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है जीवन शुरू होता है। अब भूल कर रहे हैं। ये धारणा आपकी गलत है। गर्भारोहण होने के पश्चात आने वाले जीव का जीवन प्रारंभ होता है। इसके पहले नहीं। जैसे ही वो गर्भ धारण करती है माँ और जीव का प्रवेश होता है, उसी क्षण से जन्म लेने वाले का जीवन प्रारंभ होता है। बालक को जन्म देने में माँ का 99% भाग है, पिता का 1%, 1%।
जन्म और जीवन, गर्भधारण। अगर आप चाहते हैं माँ के गर्भ से एक ऐसी आत्मा का जन्म हो जो महावीर हो, बुद्ध हो, गांधी की तरह हो, विवेकानंद की तरह हो, उस गर्भ को धारण करने के पहले हमें सोचना पड़ेगा। जिस ऊर्जा का उपयोग आप कर रहे हैं और आपकी जिस ऊर्जा से बालक जन्म ले रहा है, ये संतति आ रही है, वो कैसी है, कैसी होना चाहिए, ये चिंतन का विषय है। जब कोई महावीर पैदा होते हैं, माँ गर्भधारण करती, तो ये निश्चित बात है कई जन्मों की साधना है। त्याग है, संयम है, ध्यान है। एक जन्म का नहीं है वो, कई जन्मों की साधना के उपरांत जब देह का मिलन हुआ होगा दाम्पत्य जीवन में पिता और माँ का, उस क्षण के वो विचार, उस क्षण की वो प्रार्थना, उस क्षण के वो भाव कितने पवित्र रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि वही संतान वैसे ही पुरुष, वैसे ही दिव्यात्माएं हमारे भी घर में हो, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैन संस्कृति की सबसे बड़ी पूरे विश्व को देन है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं किया, इस जैन संस्कृति की जनागम की पूरे विश्व को सबसे बड़ी एक देन है जो गिफ्ट के रूप में है। जानते हो कौन सी चीज है? उसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन। काम एक उत्तेजना नहीं है, काम एक वासना नहीं, काम को डाइवर्ट करने के लिए और ऊर्जा को डाइवर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ध्यान में आ जाइए। वासना अगर आराधना में कन्वर्ट होती है, उपासना में कन्वर्ट होती है, प्रार्थना में कन्वर्ट होती है, तो वह ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन, जब चित्त के अंदर, हृदय के अंदर हमारे परिणाम एकदम निर्मल होते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है, कांस्टेंट होते हैं,
जब सूर्य की किरणें किसी प्रिज्म के माध्यम से कांस्टेंट होती हैं तो नीचे रखा हुआ कागज या रुई या पदार्थ जलने लगता है। ध्यान के माध्यम से जिस समय हमारी ऊर्जा कन्वर्ट होती है, डाइवर्ट होती है, और वह ऊर्जा जब शून्यता की ओर बढ़ करके प्रेम का रूप लेके, करुणा का रूप लेके देह का आलिंगन करती, उस समय उस क्रिया से, उस संबंध से जो जीवाणु निकलते हैं, जिसके अंदर 1 करोड़ जीवाणु उत्पन्न होते हैं। 1 करोड़ जीवाणुओं में से प्रथम जीवाणु जब वो सीधी मां के गर्भ की तरफ भागता है और गर्भ में प्रवेश करता है तो गर्भ का मुंह बंद हो जाता है। शेष जीवाणु 2 घंटे के अंदर मरण को प्राप्त होते हैं। वो एक जीवाणु कितनी प्रतियोगिता के साथ, प्रतिस्पर्धा के साथ, कितनी गति से मां के गर्भ की तरफ चला होगा, और उस मां के वो परिणाम उस समय के कितने निर्मल होंगे। अगर मां के परिणाम उस समय निर्मल नहीं, तामसिक हैं, अनैतिक हैं, तो निश्चित रूप से वह अनैतिक संतान पैदा होगी। गुंडा के रूप में भी आ सकती है, नेता के रूप में भी आ सकती है, डकैत के रूप में, डाकू के रूप में भी आ सकती है, आतंकवादी के रूप में भी आ सकती है। मुझसे अक्सर महिलाएं आकर के पूछती हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया, सुनता नहीं, हरकतें खराब है। अक्सर ये सवाल लेकर के होती हैं। तब मैं उनसे पूछता हूं, इसमें कसूर किसका है? अपराधी कौन है? कारण कौन है? बेटा बिगड़ा है तो कारण क्या है? जिस समय आप गर्भ धारण कर रही थी उसके पहले आपके परिणाम कौन से थे, वो विचार करो, मेडिटेशन में जाओ। जो महिलाएं बात बात में गुस्सा करती हैं, नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, बात का बतंगड़ बनाती हैं, लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाती, उनके घर में तीर्थंकर नहीं आएंगे, न विवेकानंद आएंगे, न बुद्ध आएंगे। हाँ, डाकू आ सकते, आतंकवादी आ सकते, माँ बाप की हत्या करने वाले भी आ सकते हैं। वो क्षण तुम्हारा कौन सा था, उस अतीत में जाओ। गर्भधारण के समय और 9 महीने के काल में तुम्हारे विचार कैसे थे? तुम्हारे विचारों का परिणाम वो तुम्हारी संतान है। अगर इस धरा पर कहीं राम का जन्म होता है, कहीं कृष्ण का जन्म होता है, कभी महावीर का जन्म होता है, बुद्ध का जन्म होता है, तो वो जन्म तुम्हारे परिणामों के प्रतीक हैं। वो कोई डाकू पैदा होता तो वो भी तुम्हारे परिणामों के प्रतीक है। बालक अपराधी नहीं है,
अपराधी तुम हो। हम उस संस्कृति के लोग हैं, आपको मालूम है, बहुत प्राचीन संस्कृति में चले जाएं तो संतान के पिता का पता नहीं रहता था, माँ का पता रहता था खाली। और अब विज्ञान इतना आगे आ गया कि बोलता कि बाप की भी जरूरत नहीं है, अब तो टेस्ट ट्यूब में ही हो जाएगा इंजेक्शन से। पिता की भूमिका कितनी है? 1%। और मां की भूमिका कितनी? 99%। गर्भ स्थापन के बाद ये महिला ना समझे कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मेरी सासू प्रसन्न हो गई, नहीं। प्लीज बैठा लीजिए, बैठ जाइए। गर्भ के संस्कार है। मां की ड्यूटी अब प्रारंभ हुई। 9 महीने तक मां उस जीवन को, उस अननोन आत्मा को कैसे संभालेगी? पिक्चर देख के, टीवी के सामने बैठ करके, पापड़ बेल के, बाजार घूम के, शॉपिंग करके समय काटेगी? नहीं। वो 9 महीने का काल उसका उस बालक को जीवन देना है, पॉजिटिव, सकारात्मक, दिव्यात्मक, एक ऐसा जीवन जिस जीवन के अंदर दिव्य ज्योति प्रकट हो, जो परमात्मा का रूप लेकर के धरा पर उतरे, तो तुम्हारा पंचकरण संभव होगा। अगर ये पंचकरण की प्रक्रिया और गर्भ कल्याण की प्रक्रिया है तो उस गर्भ के बारे में गर्व से सोचना। जिन्होंने गर्भ से जन्म दिया है उनका ही गर्भ कल्याणक है। यहां पे चोरी चपाटी से नहीं, अनैतिक तरीके से भी नहीं। गर्भाधान से लेकर के जन्म लेने तक मां का एक एक पल, एक एक क्षण ध्यान के साथ व्यतीत होना चाहिए। और वो थॉट, वो क्रिया, वो आचरण, वो व्यवहार होना चाहिए जो गर्भ के लिए हानिकारक ना हो। जो आ रही है आत्मा, उसकी विकृति में कारण ना हो। अब वो उसकी साधना का काल है, उपासना का काल है, ठहरने का काल है, एक दिव्यात्मा की मां कहलाने का काल है। घूमने का नहीं, मौज मस्ती का नहीं, और लड़ने झगड़ने का नहीं। आप जानते हैं गर्भ के संस्कार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। बाहर आने के बाद तो संसार अपने संस्कारों को देता और अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। जितना आप मेडिटेशन में, वो गर्भवती स्त्री जितनी मेडिटेशन में जाएगी, ध्यान में जाएगी, सब विचारों में जाएगी, कांस्टेंट होगी, आनंदित होगी, वो क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, आकांक्षाओं से रहित होगी, शिकायत से, गुस्से से रहित होगी, और जितनी अपनी ऊर्जा को वह कांस्टेंट करेगी उस बालक के लिए, तो गर्भ के अंदर वह बालक तीर्थंकर बन रहा होगा, बुद्ध बन रहा होगा, महावीर बन रहा होगा, जीसस बन रहा होगा, किसी मोहम्मद का रूप ले रहा होगा, जगती को संभालने वाले का रूप ले रहा होगा। मां 9 महीने संभालेगी तो वह जिंदगी भर पूरे विश्व को संभालेगा। और मां ने अगर नहीं संभाला तो वो परिवार को भी नहीं संभालेगा। मेडिटेशन, प्लीज ध्यान,
केवल ज्ञान की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से है और निर्वाण की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से है और शांति की प्राप्ति भी ध्यान के माध्यम से है। ध्यान जो आ रही है ना आत्मा, उसका ध्यान, उस पर ध्यान, उसके लिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन ये बात अलग है कि वर्तमान में लोग ध्यान के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, क्लासें चला रहे हैं और आप जा रहे हैं। जो चीज़ हमारे आश्रित है वो पैसे के आश्रित हो गई। सिर्फ हमें अपने मन को कांस्टेंट करके जो आत्मा है उसके संबंध में वो विचार करना है कि वो दिव्यता उसके अंदर से ही प्रकट हो जाए। आपके बालक जब बड़े होने लगते हैं तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हम ऐसी सर्विस करेंगे, हम ऐसा कमाएंगे, हम ऐसी शादी करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आउटर में है तो गर्भवती महिला को भी सोचना चाहिए कि मेरे गर्भ में जो इंसान आत्मा है मैं उसे भगवान का रूप दूंगी और मैं ऐसा कोई भी विकार, निगेटिव विचार नहीं करूंगी कि जिससे मेरे कोप से कोई राक्षस पैदा हो जाए या रावण पैदा हो जाए, कंस पैदा हो जाए या अनैतिक आत्मा पैदा हो जाए जो मुझे ही मारने लग जाए। गर्भ कल्याणक, वहां ऊर्जा को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद हमें वो संस्कार देना है जो आज तक नहीं दिए और वो संस्कार मां देगी, बाप नहीं देगा। वो 1% है, ज्यादा नहीं। हो सकता है डिलीवरी के समय पहुंच नहीं पाएगा, आई एम सॉरी मैं विदेश जा रहा हूं। हो सकता है व्यापार में, नौकरनिया में काम कर रहा हूं। मां का कर्तव्य होगा वो, और वो कर्तव्य मां त्रिशला ने, मां मरुदेवी ने पता नहीं कितने भाव से संभाला होगा उन परिणामों को, तो वो आज भी आप संभाल सकते हैं अपने जीवन में। अगर आप ये चाहती कि एक संतान मेरे घर में अच्छी हो तो बस ध्यान करना प्रारंभ कर लीजिए और जैसी चाहती उसी का ध्यान करना प्रारंभ कर लीजिए। चाहती कि हमारे घर में राम जैसा पुत्र हो, मर्यादा के साथ हो, सीता की तरह लड़की हो हमारे घर में, ध्यान प्रारंभ कर दीजिए। जितने विकार आपके मन से हटते जाएंगे, जितना कचरा आपका निकलता जाएगा और जितनी पॉजिटिविटी आपके भीतर आती जाएगी, ध्यान उतना आपके अंदर शांति स्थापित करेगा। मुझसे लोग पूछते हैं ध्यान में क्या करना चाहिए, ये कोई प्रश्न? सामने थाली रखी हो, बोले क्या करना चाहिए, पूछते हैं। ध्यान में कुछ करना ही नहीं है, अपने ऊपर ही ध्यान दे लो, बस उतनी कृपा आपकी बहुत है। आप सिर्फ उस शून्यता में उतरने की कोशिश करिएगा और जो शून्यता में उतरेंगे तो आपको गहराई से गहराई, गहराई से गहराई, आकाश से आकाश बढ़ते 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 इतने शून्य हो जाओगे कि परिणाम एकदम शांत हो जाएंगे। अगर आप पति और पत्नी मिलने के समय उत्तेजित हैं, क्रोधित हैं, अहंकारी हैं, तो आपके घर में अच्छी संतान नहीं आएगी, पक्का है, निश्चित है। फिर ये बात भी निश्चित है कि जितने आप शांत रहेंगे, जितने उत्साहित रहेंगे, जितने आत्मीयता से भरे होंगे और जितनी आपके अंदर जिज्ञासा होगी, जितने नॉर्मल होंगे आप, जितने साधारण होंगे आप, उतनी ही आपके अंदर, आपके घर में असाधारण संतान पैदा होगी। साधारण होंगे तो असाधारण पैदा होगी। हम लोग जरूर मनाते हैं गर्भ कल्याण और आते भी हैं, बोलियां भी लेते हैं, पैसे भी देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सुनने भी आते हैं, लेकिन बगल में आपस में बात भी करते रहते हैं, बात खत्म हो जाती है, हम चले जाते हैं। ऐसी संतान आपके यहाँ पैदा हो जाती है, घर में पैदा भी होती है और घर से भाग भी जाती
एक चीज सीख लीजिए, खाली मेडिटेशन। महिलाओं से कहना चाहता हूं, खाली ध्यान, टोटल। जिस दिन आप क्रोध से हट करके, मान से हट करके, आकांक्षाओं से हट के, अधिकार की भाषा से हट के सोचना प्रारंभ करेंगी, उस दिन आपका घर स्वर्ग होगा, आपके जीवन स्वर्ग होगा। और उसी घर के अंदर कोई देवता, दिव्यात्मा ज्योति को लेके प्रकट होगी और देवता आपके घर में नमस्कार करने। अभी तो रिश्तेदार भी बुलाने से नहीं आते आपके। और यहाँ वो पंचकर्णक चल रहा है कि देवता लोग यहाँ आते हैं। समय हो रहा है, मुझे बोलना तो बहुत है आप लोगों को। ये पंचकर्णक से आपको सुनाने के लिए आया हूँ मैं। ये बैठे हैं बुलाने वाले, पकड़ के लाए मुझे ऐसे। एक यहाँ सेठी जी बैठे हैं, वो मुझे पकड़ के किडनैप करके मेरा चेन्नई ले गए थे, विमल सेठी। और ये महाराज टीवी पे डाल रहा है पशुधन की संभावना, आ रहे हैं और पकड़ लिया यहाँ तक। अच्छा है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट जिस क्रिया को करते हो मेडिटेशन के साथ करो। इसका परिणाम क्या? क्रोध का परिणाम क्या? माया का परिणाम क्या? लोभ का परिणाम क्या? संतान का जन्म दिया लड़ते लड़ते, इसका परिणाम कौन भोगेगा? तुम भोगोगे। प्लीज इतना ही ध्यान। क्लासें नहीं चलाना है, क्लासों में नहीं जाना है, सिर्फ तुम्हारे अंदर है। उसके ज्योति के ऊपर जो कचरा पड़ा है, ये प्रतिमाएं जो रखी हैं विरासों की, ये धातु कहां से आई? उस पर्वत पाषाण में थी और उसे तपाया तो इसका जितना कचरा निकला है वो गया और जितनी चमक थी रह गई। तो जितना कचरा भीतर का जाएगा, बस उतना ही तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी शांति और तुम्हारी लाइफ सामने आएगी। तो मेरा आपसे निवेदन, मैं आपसे फिर मुखातिब हूँगा, अभी काफ़ी समय हो रहा है, लेकिन मिलूँगा। लेकिन गर्व के साथ, वासना के साथ नहीं, उत्तेजना के साथ नहीं, विवेक के साथ। निषेध नहीं है, ऊर्जा को कन्वर्ट करने की बात है। बस गंगा का पानी बन जाओ, गटर का पानी मत बनो। ऐसी ज्योति जलाओ कि जिससे प्रकाश ऐसा निकले कि सारा लोक उस आलोक से आलोकित हो जाए। एक संतान हमारे घर में ऐसी उतरी कि जिसका दिव्य प्रसाद, महावीर अगर अपने माँ और पिता का नाम रोशन कर सकते तो हमारे गर्भ से आने वाली संतान भी हमारा। तो आपका जीवन कब प्रारंभ होगा? जब गर्भ धारण के बाद माँ अपने 9 महीने के काल का एक एक पल, एक एक क्षण उस बालक पर ध्यान रखेगी और ऐसी कोई भी बात, कोई भी चर्चा, कोई भी क्रिया, कोई भी दृश्य नहीं करेगी कि बालक की लाइफ एक्सपायर हो जाए। तो फिर गर्भ धारण करना हमारे लिए सार्थक होगा। ये तो जन्म तो सभी लोग देते थे, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। थोड़ी सी बातें शेष है, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको बहुत सारी बताना चाहूँगा। इसी घर में, इसी पर्याय में, इसी जीवन में आपके अंदर शांति निकाल के बताऊंगा, सुख निकाल के बताऊंगा। प्रेम की वर्षा होगी, तुम्हारा घर स्वर्ग होगा। अभी तो ये पत्थर का पाषाण का मंदिर बना है, तुम्हारा गर्व ही मंदिर बनेगा। मैं गर्व को मंदिर बनाने की बात कर रहा हूं। धरती के मंदिर तो कोई भी लूट के ले जा सकता है, लेकिन गर्भ का मंदिर संसार को ही लूट के ले जाएगा, कहेगा मैं जा रहा हूं, अब आप लोग खुशी रहो, मेरा धन तुम्हारा। इस गर्भ को मंदिर बनाने की बात कर रहा हूं। जिस दिन गर्भ से और मेडिटेशन के साथ तुम आओगे अपने पास लौट करके, तुम्हारी ऊर्जा जब प्रवेश करेगी, वो ऊर्जा भगवान का रूप लेकर के आएगी और वो भगवान सृष्टि का विधाता होगा, भाग्य का विधाता होगा। आपसे फिर मिलता हूँ। ओम नमः, बोलिए ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। आज थोड़ा ध्यान करिए कि हम वहाँ गए थे तो हमारा मन क्या कर रहा था। बस जितनी देर यहाँ बैठे हैं हमारा मन क्या कर रहा था, इतना ही विचार कर लेना, तो यहाँ आने का काम सार्थक हुआ कि नहीं।
और जाना कि फिर अपने ऊपर बारे में सोचना कि कब कब गलत विचार आते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं, उससे नुकसान किसका है ये भी सोचना, तुम्हारा ही नुकसान हो।